हाय, आवाज जा रही है पीछे तक? हाँ तो हाँ, सेकंड पार्ट ये सर। बट बहुत लोग नए आए हैं तो संक्षेपण कर देते हैं पहले पार्ट का। पहला पार्ट में, पहला भाग में बेसिकली कुछ खास कहानी नहीं है। कहानी कुछ बनाई गई है, कुछ है। तो कहानी थी कि कैसे जब इंसान क्लासेस वगैरह कहीं ज्वाइन करता है 11वां 12वां या ग्रेजुएशन में, तो कोई अननोन से, अनजान से जान पहचान बढ़ती है तो क्या क्या होता है। तो पहले भाग में दोस्ती हुई थी, अब उसी की आगे की कहानी। अरे चलता है सर, अभी अभी हुआ नहीं है, प्रोसेस होने दीजिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो शुरू ये हुआ भाग 2 में कि दोस्ती हुई, बातचीत बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। और जून का महीना आ गया। जून के महीने में एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, संडे के संडे, सुबह सुबह। शाम में होती हैं बट हमारी सुबह हुआ करती थी। तो क्लास कचाकच भरा पड़ा था, सभी लोग बैठे हुए थे, तीनों सेक्शन कंबाइंड था। क्लास शुरू होने में वक्त था कि दरवाजा धड़ाक से खुला और एक लड़की अंदर घुसी। वही थी मोहतरमा, बाल खुले थे, सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। अंदर आई तो लिखा, ख्याल आया कि यूं तो रंग काफी पसंद थे मुझे, यूं तो रंग काफी पसंद थे मुझे, मगर आज तेरी सादगी से इश्क हो गया। तो ऐसा हुआ। अब जब कंबाइंड क्लासेस होते हैं ना, तो हम लड़कों की कुछ नौटंकी चलते रहती है क्लास के बीच में कि भाई ये तेरी भाभी है, उससे थोड़ा अलग रहना है। तो ऐसे ही वार्तालाप, बातचीत चल रही थी। तो मेरे एक दोस्त ने उन मोहतरमा को देख के कहा कि भाई थोड़ा पसंद करते हैं इनको। तो दूसरा मेरा दोस्त कहता है कि भाई वो इसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे पता भी नहीं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सब चल रहा है। फिर जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा बात चल रही है, तो मैंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको बात करनी है तो मैं करा देता हूँ। तो अगर संक्षेपण में कहा जाए तो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं पसंद कर रहा हूँ। तो क्लास के बाद मैंने इंट्रोड्यूस कराया दोस्त, उससे बातचीत होने लगी उन लोग की। अब बातचीत हो रही है, धीरे धीरे मुलाकात उन लोग की बढ़ रही है। तो मुझे थोड़ा खटकने लगा, बट चल रहा था। फिर मेरे दोस्त को थोड़ा ज़्यादा लगने लगा कि मैं कहीं उल्टा नहीं असर कर दूं कि भाई मुझे पसंद कर रहा है, मुझे एहसास हो गया वापस, तो मुझे वो चाहिए। तो वो कहा तू बात करना छोड़ दे उससे। अब मेरा कटने लगा। तो ये चल ही रहा था कि मुझे एहसास कब आया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। वो उस पर लिखा कि ख्याल, ये कब आया। तो कुछ ऐसे आकर गिरी हैं बारिश की बूंदें, कुछ ऐसे आकर गिरी हैं बारिश की बूंदें, जैसे तुम अपने भीगी जुल्फों से बारिशें आज़ाद कर रही हो। खुद को तेरे पास पाया तो हाथ आगे बढ़ाकर सीने से लगा लिया। खुद को तेरे पास पाया तो हाथ आगे बढ़ाकर तुझे सीने से लगा लिया। दीदार हुआ उस नूरे हुस्न का कि तभी एक बूंद फिर गिरी बारिश की और आंखें खुल गई। देखा सामने कोई नहीं था, ख्वाब था, शायद ख्वाब ही होगा। यही चल रहा था और दोस्त ने कह दिया कि बात बंद कर दे, नहीं तू उसे पसंद कर रहा है ये वो। तो मैंने दोस्त के खातिर बात बंद कर दी। अब लगा कि चलो भाई उन लोग का चल रहा है, हम कहीं और ध्यान रखें, लगाएं। और युवराज भाई ने जैसा कहा कि मैं क्रिकेट खेलने लगा था उसके बाद, तो मेरा पूरा ध्यान उधर चला गया था। तो लड़की का ध्यान हट गया था, क्रिकेट पे ध्यान चला गया था। बट वहाँ पे भी कुछ घटनाएं घटित हुई जो मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी। तो ये लाइन तो मैं आज नहीं पढ़ने वाला था, बट युवराज भाई ने कुछ यादें ताज़ा कर दी, तो
उस पर लिखा कि मौत भी क्या हसीन होती होगी ना, मौत भी क्या हसीन होती होगी ना, कमबख्त जिससे मिलती है जीना भुला देती है। फिर उसके बाद शुक्रिया। फिर उसके बाद 3 महीने बाद मेरे दोस्त और उसका ब्रेकअप हो गया। तो सोचा कि अब कोशिश की जाए, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं पसंद करता हूँ। तो सोचा कि कोशिश करूँ, पर डर लगता था कि कहीं जो दोबारा बातचीत शुरू हुई है वो बंद नहीं हो जाए, तो क्या किया जाए। बट हिम्मत करके मैंने पूछ लिया। तो पूछा तो कुछ जवाब नहीं आ रहा था, तो मैंने बस एक सवाल कर दिया या एक जवाब रख दिया उनके सामने कि इंतज़ार कर सकता हूँ, ये ज़िंदगी काफ़ी है। इंतज़ार कर सकता हूँ, ये ज़िंदगी काफ़ी है। अगर ना तो कहे तो उस खुदा से एक और जिंदगानी मांग लूँ। फिर भी कुछ जवाब नहीं आ रहा था। तो अंत कर देता हूँ इसी शेर से कि जवाब तो आया नहीं, अब क्या ही कहें। बट काफ़ी साल तक ध्यान हटा नहीं उनसे। तो जो हटा नहीं, तो लोग कुछ कुछ मुझे कहते थे, तो उस पर मैं क्या जवाब दिया करता था या लोग क्या कहते थे मुझे, इस 2 लाइन से सुनिए कि खुदा भी क्या खेल खेलता है, खुदा भी क्या खेल खेलता है, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन मुझे ही मोहब्बत नाम कहता है। शुक्रिया।